नमस्कार दोस्तों, आज से हम एसएससी से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चंस और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मैथ्स को आसान भाषा में समझने के लिए, और जितने प्रैक्टिकल सिनेरियो से देखते हुए हम इसको कम से कम समय में सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी स्पीड बनी रहे और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसी से रिलेटेड आज पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो वो डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखो, अगर यूनिट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 3 और 9 सिमिलर ही है। अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं जैसे कि अगर किसी नंबर का जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर दें। सपोज़ 3, 4, 6 है तो इसको हम ऐड करेंगे। 6, 4 एंड 3 कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 3 से डिविजिबल नहीं है। यहीं पे अगर 2 होता है तो 6, 4, 12 बन जाता, वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका अगेन सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 3 आएगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 9 के लिए भी सेम यही रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हैं तो वो 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर। एसएससी में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, प्री हो मेंस हो, 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हमने ये समझाया है कि हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ पॉसिबल इफ़ 6, 2, 5, 6, 8, 3 डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो ये कोई नंबर है जिसमें ए कोई अननोन है, तो वो ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं। अब इन सबको हम ऐड करें, सम ऑफ डिजिट्स निकालें तो 22 प्लस ए आएगा। सो देयर इज़ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अनदर नंबर, फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 आर, या तो ए 2 हो या 5 हो या 8 हो। 2 होगा तो 24 बन जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। 5 होगा तो 27 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है। 30 होगा, 8 होगा तो 30 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करें तो उसकी सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, वो है 5, जिससे कि 27 बनेगा। 27 बनेगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आगे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 9 और 8 के कॉम्बिनेशन से पूछा है, जिसमें 2 अननोन दे के और क्वेश्चन कर लेता है कई बार। इसी तरीके से हम 4, 8 और 16 का देखें तो इनके लिए भी लगभग एक सा ही रूल है। 4 के लिए देखें तो लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ये 4, 8 एंड 16 के डिविजिबल रूल कहते हैं। इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 4 के लिए
4796 नंबर है, तो 96 4 से डिविजिबल है, सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. 648, last two digit is 48, so 48 is also divisible by 4. And in next 128 में लास्ट के 3 डिजिट्स लेते हैं. 120 is divisible by 8 एंड 3 4 6 8 में 5 6 8 है. 5 6 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8. सो लास्ट के 3 डिजिट इसमें देखेंगे. इसी तरीके से 1708320 ये एग्जांपल लिया है हमने, तो इसमें लास्ट के 4 डिजिट्स देखते हैं. 8320 वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए और 8320 16 से डिविजिबल है. इफ़ फॉर द नेक्स्ट नंबर हमारी सीरीज में है 5 में लास्ट डिजिट इज़ आइदर 5 और 0, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. 6 को कवर कर लेगा 2 एंड 3, जो रूल 2 के लिए लागू होगा एंड 3 के लिए लागू होगा. दोनों कॉम्बिनेशन से 6 का पता चल जाएगा. 7 के रूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें 2 रूल चेक कर सकते हैं हम. पहला तो ये कहता है कि द इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 7 इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इट्स थाउजेंड्स एंड द रिमाइंडर ऑफ इट्स डिविजिबल बाय 1000 इज़ डिविजिबल बाय 7. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमने कोई नंबर लिया है 659624. इस नंबर में हम थाउजेंड्स कितने हैं, 659 थाउजेंड्स हैं, और लास्ट के 3 डिजिट्स जिसमें हम 1000 से अगर डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर है, 624. तो उन दोनों का जो गैप है, यानी कि जो डिफरेंस है 659 माइनस 624, वो 35 है. 35 इज डिविजिबल बाय 7, सो नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7. नेक्स्ट रूल ये कहता है इसमें कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेंस इन द नंबर एंड ट्वाइस द यूनिट डिजिट इज डिविजिबल 7, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7. इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल 623 है, 623 7 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे. तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है 3 का डबल करेंगे 6, उसको बैलेंस जो नंबर बचता है यानी कि 62 बचेगा, 62 में से 6 को माइनस कर लेंगे 56, वो डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो डिविजिबल है तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. तो इन 2 से हम चेक कर सकते हैं. ये ABC इक्वल टू ABC इंटू 1001, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी नंबर जैसे यही नंबर था 659624, तो ये 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन बना लेंगे. 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन होते हैं. अगर ये नंबर सेम आता, मान लीजिए 659 सेम नंबर है, यानी ABC टर्म है, तो वो इक्वल होता है 659 इंटू 1001 के. सो 1001 इज. अब इसमें नेक्स्ट आता है कि कुछ नंबर्स हैं जो 10 की पावर n प्लस माइनस 1 में आते हैं. जैसे 11 है, अगर 10 n की वैल्यू 1 रख दें हम, तो 10 प्लस 1 11 हो गया. 10 माइनस 1 9 हो गया. तो 10 और 9 के देख लेंगे, 11 और 9 के देख लेंगे. ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 101 और 99. ठीक है, तो 100 प्लस 1 इज़ 101 एंड 100 माइनस 1 इज़ 99. तो इनके रूल्स सेम हैं कि हम किसी नंबर में ये चेक करें कि वो नंबर 99 से डिविजिबल है या नहीं है, या 101 से डिविजिबल है या नहीं है, या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या 9 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल में इनका एक ही रूल कहता है कि वी विल कंसिडरिंग 1 डिजिट एट ए टाइम फॉर n+1 के लिए है ये. एक डिजिट एक समय में कंसिडर करेंगे, और अगर पॉजिटिव साइन आया है यानी 10 प्लस 1 है तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव साइन आया यानी 10 माइनस 1 आया है तो वहाँ पे हम
ऐड करेंगे और हमेशा राइट हैंड साइड से चलेंगे। अब ये सब कैसे आता है देखते हैं। 11 के लिए हम देख रहे हैं, तो 11 में n बराबर 1 है, सो वी विल कंसिडर ओनली वन नंबर एट ए टाइम। जैसे कोई एग्जांपल हम लिया 659 5149, तो इसमें हम एक नंबर एक समय में लेंगे और यहाँ पे चूँकि +1 का साइन प्लस का साइन है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे, 9 - 4, उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे +1, फिर अगेन -5 +9 -5 +6, इस तरीके से जो नंबर मिलेगा फाइनली तो वो नंबर होगा 11, या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो डिविजिबल होगा 11 से। ऐसे ही 9 की सीरीज़ में, 9 की सीरीज़ तो पहले भी हमने समझाया है कि सारे सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे तो वो 9 से डिविजिबल हो, तो ठीक है। तो ये रूल इसमें भी फिट है कि 7 + 8 + 2 + 5 + 3 + 8 + 9 + 2 + 1, यानी ये सिंगल डिजिट्स को हम ऐड करते चले जाएंगे तो वो जो भी सम आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ऐसे ही n बराबर 2 अगर है, यानी 100 + 1 है या 100 - 1 है, तो उसके लिए सिर्फ अंतर यही रहेगा, डिफरेंस यही है कि 2 डिजिट्स को हम एट ए टाइम कंसिडर करेंगे। 2 डिजिट को कंसिडर करने के लिए क्या होगा, जैसे 101 के लिए एक एग्जांपल लिया 1464278, तो इसमें 2 डिजिट यानी कि 78 को एक बार कंसिडर करेंगे, 27 को एक बार, 64 को एक बार और 14 को एक बार। तो पहले 2 डिजिट्स में से नेक्स्ट 2 डिजिट को माइनस करेंगे राइट हैंड साइड से, 78 - 27, फिर उसको नेक्स्ट में ऐड कर देंगे +64 - 14। सो जो नंबर आएगा वो 101 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा 101 से। ऐसे ही 99 के लिए, 99 में क्या है कि 100 माइनस है, तो माइनस है तो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 + 21 + 12, सो नंबर विल बी 99 विच इज़ डिविजिबल बाय 99। सो 99 का मल्टीपल होना चाहिए तभी वो डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम 11, 9, 101, 99 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन 999 एंड 1001 का भी चेक कर सकते हैं, वही रूल है। उसमें 3 डिजिट्स को एट ए टाइम कंसिडर करेंगे। फॉर 12 के लिए 3 और 4 के कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे, 14 के लिए 2 और 7 को कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे, 18 के लिए 2 और 9 के कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे, 20 के लिए 4 और 5 के कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे। अब कुछ नंबर बच जाते हैं, जैसे 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे नंबर्स हैं। 13 के लिए एक फॉर्मूला है a + 4b, यहाँ b जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दें, रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 1404 में यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 4, सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 140 में ऐड कर दिया, सो नंबर विल बिकम 156। Number will become 156. 156 is divisible by 13, so number will be divisible by 13, and so on। 182 एग्जाम्पल लिया है, तो यूनिट डिजिट है 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 18 में ऐड किया 26, 26 इज डिविजिबल बाय 13, सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13। सेम एज a - 5b फॉर 17 के लिए भी ऐसा ही है। अब 17 में एग्जाम्पल 442 लेते हैं। 442 में यूनिट प्लेस का डिजिट है 2, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। रिमेनिंग पार्ट 44, 44 में से -10 करें तो 34 बचेगा। 34 इज डिविजिबल बाय 17, सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 17।
फॉर 19 a प्लस 2b, एग्जाम्पल 494 है। 494 में यूनिट प्लेस इज़ 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड 49 में ऐड कर देंगे, सो 57 बनेगा। 57 इज़ डिविजिबल बाय 19 एंड सेम एज फॉर 23 a प्लस 7b। 483 कोई नंबर है, उसमें यूनिट प्लेस डिजिट 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 इज प्लस 48 तो बनेगा 69, 69 इज डिविजिबल बाय 23, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 23। सेम एज 29 a प्लस 3b, a प्लस 3b। फॉर एग्जाम्पल 435, 435 में यूनिट प्लेस डिजिट 5, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 15 प्लस 43 ऐड करेंगे 58, 58 इज डिविजिबल बाय 29, सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 29। ये सब के लिए एक सीरीज़ मैंने ऑड फैक्टर बनाया है। ऑड फैक्टर्स क्या हैं? ऑड फैक्टर्स आते हैं, जैसे 13 के लिए बनाया था a प्लस 4b, तो प्लस 4 उसका ऑड फैक्टर हो गया। 17 के लिए a माइनस 5b, माइनस 5 हो गया। 19 के लिए a प्लस 2b 2 हो गया। 23 के लिए 7 हो गया। 29 के लिए 3 हो गया। ये सब आता कैसे है? ये सब बिल्कुल आसान है। जैसे 13 का अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 3 यानी यूनिट प्लेस है इंटू एक्स प्लस 1, 3x प्लस 1, ये डिविजिबल होना चाहिए 13 से। कब हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू हम रखें x की 4 रखेंगे तो ये 4 इंटू 3 12 बनेगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 4। ठीक है, तो 4 इसका ऑड फैक्टर बन गया। सेम 17 के लिए, 17 के लिए क्या है 7 इंटू एक्स प्लस 1, 7 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 7 एक्स की वैल्यू अगर मैं -5 रख दूँ तो ये बनेगा 7 पंजे 35, -35 प्लस 1 यानी कि माइनस का 34, विच इज़ डिविजिबल बाय 17। सो इसका ऑड फैक्टर बन जाएगा मिनिमम -5। बाकी के लिए भी ऐसे ही चेक किया जा सकता है, ऑड फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 से लेके और 30 तक के नंबर्स को कवर करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। थैंक यू।